समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम नक्शों से सालों पहले मिटा दिया गया, नोक्ता द्वीप। कहा जाता है कि वहां रात को समुद्र बोलता है और लोग आवाज सुनकर वापस नहीं आते। आयुष, एक साउंड रिसर्चर, उस रहस्य को रिकॉर्ड करने वहां पहुंचा। नाव से उतरते ही अजीब खामोशी ने उसे घेर लिया। पेड़ हिल रहे थे पर हवा की आवाज नहीं थी। हर चीज म्यूट लग रही थी। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। स्क्रीन पर आवाज की वेव नहीं, हार्ट बीट जैसी धड़कने दिखने लगी। वो जंगल में घुसा। पेड़ों की छाल पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से घसीटा हो। अचानक समुद्र की ओर से बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, पर उसमें शब्द नहीं, चीखें थीं। रेत पर उसे अजीब फुटप्रिंट्स दिखे, पैरों की जगह उंगलियों के निशान। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ पेड़ जो अब सांस लेते लग रहे थे। रिकॉर्डर में आवाज उभरी, वापस जाओ, देर हो चुकी है। आयुष ने हेडफोन लगाया। अचानक अंधेरी बिजली चमकी और पूरा आकाश खून जैसा लाल हो गया। शहर का साउंड मैप उसके सामने हवा में तैरता दिखा, जैसे जगहें चीख रही हों। उसने समुद्र को देखा। लहरों के नीचे चेहरे तैरते दिखे, आंखें खुली हुई। एक बच्चा किनारे पर खड़ा था, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। होंठ हिलते थे पर ध्वनि नहीं। पानी अचानक काला हो गया और उसमें से हाथ निकलकर रेत में घुसने लगे। उसके पैरों के नीचे जमीन कांच की तरह टूटते महसूस हुई। नीचे गहराई में अंधेरा घूम रहा था। हवा में आवाज आई, सन्नाटा भी सुनता है। पूरा द्वीप अब जैसे जीवित हो गया। पेड़ों की टहनियां उसकी ओर बढ़ रही थी। समुद्र के बीच एक विशाल लोहे का दरवाजा उभरने लगा। दरवाजे पर खून से लिखा था, आवाज लेने वाले आवाज बन जाते हैं। आयुष ने दरवाजा खोला। अंदर एक अनंत सुरंग थी जिसमें आवाजें घूमती थीं। हवा में हजारों अनसुनी चीखें गूंजने लगी। अचानक उसने खुद अपनी आवाज सुनी, मैं यहां मर चुका हूं। उसकी आंखें फैल गईं। वो खुद अपनी ही लाश तैरती देख रहा था। रिकॉर्डर उसके हाथ से छूटकर हवा में उठ गया और खुद रिकॉर्ड करने लगा। समुद्र शांत हो गया, सब कुछ ठहर गया। अगली रात उसी द्वीप से रेडियो पर बहुत धीमी आवाज आई, क्या तुम सुन सकते हो? और उसी क्षण करोड़ों जगहों पर रेडियो अपने आप ऑन हो गए। हर रिकॉर्डर पर एक ही शब्द गूंजा, सन्नाटा जिंदा है। स्क्रीन कट, काली, सिर्फ हार्ट बीट की आवाज। कहानी यहीं खत्म।